Good evening students, welcome to online lecture series for mathematics class 10th। आशा करता हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नाम क्या है उसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है। हर चैप्टर की तरह पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे एक वर्ड है लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। किन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले समझिए। x 2x प्लस 3 z प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मैंने ये इक्वेशन लिखी। 5x स्क्वायर 9xy प्लस 4, एक ये इक्वेशन लिखी। ठीक है, इस इक्वेशन में देखो ये 2, ये 3, ये 4, ये 3 सब क्या है? ये कांस्टेंट है। x, z और y क्या है? वेरिएबल है। यहां भी 5, 9, 4 कांस्टेंट है। x और ये y क्या है? वेरिएबल है। अब मैं नोटिस करो, यहां जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 है इसकी पावर। यहां पे वेरिएबल z है। मैं से बोल रहा हूं वेरिएबल, ओनली वेरिएबल देखना, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं देखना। जो वेरिएबल है z, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये जो वेरिएबल है y, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर जितने भी वेरिएबल है, समझना, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर अगर 1 हो तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है आपको? उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे एक दिक्कत है। देखो यहां पे जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है? 2। तो ये इक्वेशन तो है पर लीनियर नहीं है। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है आपको? यस और नो? तो सिंपल, कब बनेगी वो लीनियर इक्वेशन? जब जितने भी वेरिएबल्स है सबकी पावर कितनी हो? 1। सबकी पावर कितनी हो? 1। करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में हमें जो लीनियर इक्वेशन पढ़नी है इन टू वेरिएबल। अब समझो, देखो ये जो लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर कितने वेरिएबल है? 1, 2 और 3, x, z और y, 3 वेरिएबल है। हमको इस चैप्टर में केवल ऐसी ही इक्वेशन पढ़नी है जिनके अंदर 2 वेरिएबल हो। तो अभी हमको पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमको केवल यही पढ़ना, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे -5x प्लस y इज इक्वल टू 4, x माइनस 9z इज इक्वल टू 5। देखो यहां वेरिएबल कौन सा है? x और y। इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहां भी इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। और तो ये सब जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर तो हो गई। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? केवल 2 वेरिएबल है, x और y। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां देख लो, यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल z है। x की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। z की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। मैंने पहले ही बोला, जब भी आपको चेक करना है लीनियर है कि नहीं है, तो आपको केवल और केवल वेरिएबल्स दिखने हैं। ये जो कांस्टेंट है 9, 5, ये नहीं दिखना। तो दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो हो गई। दूसरा, इसमें केवल 2 ही वेरिएबल है, x और z। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बात समझ में आ रही है? तो हमको केवल वही इक्वेशन पढ़नी है चैप्टर में जिनमें 2 वेरिएबल होंगे और साथ में वो लीनियर भी होगी। बात समझ में आ रही है आपको? और आपको पहचान करना तो आ गया आपको, ठीक है। अब देखो उसमें केवल 2 ही वेरिएबल होंगे, तो आप नोट करेंगे
वो एक्स और वाई हो सकते हैं, वो एक्स और जेड हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है, वो वाई और जेड भी हो सकते हैं। 2 वेरिएबल होने चाहिए और दोनों की पावर कितनी होगी 1। करेक्ट है, 2 वेरिएबल होने चाहिए, ये शर्त है। अब सबसे पहले हमारे चैप्टर में जो है जितने भी क्वेश्चन है, हम क्या देखो, हमको से 2 वेरिएबल चाहिए ना। अब आपकी मर्जी, आप एक्स वाई ले लो, आप वाई जेड ले लो, या आप एक्स या जेड ले लो, ठीक है। हमको कोई भी 2 वेरिएबल चाहिए, ठीक है। पर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम लगभग हर बार 2 ही वेरिएबल लेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। आपकी जो कोई बंदिश नहीं है आप में, आप चाहो तो एक्स और जेड ले लो बोलिए, आप चाहे तो वाई और जेड ले लो बोलिए, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। पर जब मैं चैप्टर को सॉल्व करूंगा तो हर बार नोटिस करोगे मैं एक ऐसी इक्वेशन लूंगा जो लीनियर होगी, उसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे और दोनों एक्स और वाई होंगे, क्योंकि पूरे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ऐसा ही किया होगा। तो पर्टिकुलर हम उसी को फॉलो करेंगे और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग वो भी उसी टाइप के आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो कुछ इस तरह वाले होंगे, ठीक है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम पहले जनरल फॉर्म समझ लेते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखो उसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। देखो अब चेक करते हैं ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। देखो a b और c तो कांस्टेंट है, ये जो x और y है ये क्या है, वेरिएबल है। अब दोनों जो वेरिएबल है इनकी पावर देखो, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो लीनियर तो हो गया। अब देखो 2 ही वेरिएबल है x और y, तो ये बन गई ना लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, यस और नो। उसका जनरल फॉर्म ये होगा। अब ये ना a b और c क्या है, ये कुछ नहीं है, ये रियल नंबर्स है। ये क्या है, रियल। ये कोई भी हो सकता है, देखो a की जगह 9 -9 कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे देखो, मैं चेक करता हूँ, मैं आपको पहले एग्जाम्पल देख समझाऊंगा। जैसे देखो -7x प्लस 9y इज इक्वल टू 4, मैं लिख दिया। एक बार नोट करो, जब भी कोई 4 और ऐसे इधर इक्वल टू के इस तरफ हो तो पहले उसको इस तरफ लेके आ जाओ, सभी चीजों को एक तरफ लेके आ जाओ, एक साइड में लेके आ जाओ। अब यहाँ 4 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो 4 जब इधर आएगा क्या बन जाएगा, माइनस, राइट है। प्लस क्या बन जाता है, माइनस, तो ये -4 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ओके, अब देखो कंपेयर करते हैं। a क्या होता है, जो x के आगे आता है। यहाँ पे x के आगे x का कोफिशिएंट क्या है, -7। अगर माइनस है तो आपको साइन के साथ में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, y b क्या होता है, जो y के सामने आता है। अब y का कोफिशिएंट क्या है, 9, ठीक है। कुछ नहीं मतलब प्लस ही होता है, तो प्लस साइन है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर माइनस आपको लिखना पड़ेगा। अब c क्या होता है, जो बचा हुआ कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ लास्ट में, -4, तो आपको साइन के साथ में लिखना है। बात समझ में आ रही है। ये a b और c कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। पर यहाँ पे ना एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि ये ना, ये a और b, नेक्स्ट पेज समझाता आपको मैं, और ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट। सिंपल है, कुछ खास दम नहीं है इसमें। देखो ये जो a और b है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो a और b है, ये दोनों वर्ड को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुने। ये जो a और b है, ये दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है तो समझना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो 0 इंटू एक्स 0, अगर किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है। फिर ये प्लस, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू वाई, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। देखो अगर आप इनके आगे जो कोफिशिएंट हो वहां पर 0 लिखोगे तो दिक्कत क्या होती है, ये दोनों ही क्या 0 बन जाएंगे। अब तो वेरिएबल तो बचा ही नहीं, फिर से अकेला क्या बचा, आपके पास c बचा। पर आपको तो वेरिएबल तो चाहिए ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नाम क्या दिया चैप्टर का। बात समझ में आ रही है आपको। इसलिए कभी दोनों साथ में 0 नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लो कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं,
ठीक है ना। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सिंपल लिखते हैं, टेक इट 2, मैं 2 ले लूंगा इसको, ठीक है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आप चेक कर सकते हो इसे। अब देखिए, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। कैसे बनाएंगे ग्राफ? देखो, x और y, x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। पहले x को लेते हैं 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो जहां जहां x है वहां 0 लिख दो। तो देखो 2 इंटू एक्स की जगह लिख दिया 0, प्लस का प्लस, y का y, इक्वल का इक्वल और 2 का 2। 2 0 जा 0, प्लस का प्लस, y का y, इक्वल का इक्वल, 2 का 2। ओके, 0 प्लस y, y इज इक्वल टू 2। तो y कितना आ गया आपका 2। नाउ टेक x इज इक्वल टू 1, x को 1 ले लो। तो क्या होगा? देखो, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। 2 इंटू एक्स, 2 1 जा, x की जगह मैंने 1 रख दिया है, प्लस का प्लस, y का y, इक्वल का इक्वल, 2 का 2। 2 1 जा 2, प्लस का प्लस, y का y, इक्वल का इक्वल, 2 का 2। 2 के आगे यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस को भेजो उधर क्या बन जाएगा? माइनस। सो y का y, इक्वल का इक्वल, 2 माइनस ये 2 और ये प्लस क्या बन गया? माइनस, राइट है। सो 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। तो y कितना आ गया आपका? 0। देखो, आपको यहां से पॉइंट क्या मिला? 0,2। यहां से पॉइंट क्या मिला आपको? 1,0, है ना। पहले लिखते हैं x वाला, फिर लिखते हैं y वाला। x तो 0 है, y कितना आया? 2। फिर यहाँ पे x कितना है? 1, तो y कितना आया? 2। सॉरी, y कितना आया? 0। आपको 2 पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। y डैश, x डैश, ये आपका ओरिजिन है। 1 2 3, 1 2 3 प्लॉट करते हैं। देखो, x 0, ठीक है, ये रब ओरिजिन पे आ गए। और y कितना है? ओरिजिन पे x 0 होता है ना, y कितना है? 2। अच्छा, देखो, कोई साइन नहीं है 2 के आगे, मतलब प्लस है, तो प्लस, y प्लस कहाँ होता है? ऊपर ही होता है ना, ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव। तो ये आपका x 0 और y कितना है? 2। ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आपका x कितना है? 1। तो देखो, ये x है, ये रहा 1, और y कितना है? 0। एक्चुअल में y 0 कहाँ होता है? x पे ही 0 होता है, राइट। आपका यही आपका पॉइंट है। यहाँ पे x 1 है और y कितना है? 0। ओके, 2 पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी ये आपने ग्राफ ऑफकोर्स 9th में तो बनाए होंगे, अगर नहीं बनाया तो आप वापस बनाना सीख गए हैं। देखो, ये क्या है पता है? ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बात समझे, ये इसका ग्राफ वाला फोटो है। मतलब देखो, ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं होती है, वो एक लाइन होती है। क्या होती है? वो एक लाइन होती है। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या आपको क्या लाइन दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि ये इसका इक्वेशन वाला रूप है, ये इसका इक्वेशन वाला फोटो है। ये पता बिल्कुल कैसा है कि अगर मान लो कि अगर कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता है और अगर वो परी बन जाता है, तो होता क्या है कि जब तक वो उस परी के गेटअप में है तब तक क्या हमें वास्तविक इंसान दिख रहा है क्या? नहीं, तब तक हमें बस परी दिख रही है, करेक्ट है। पर अगर उसके वापस से पूरा मेकअप उतार दिया जाए तो वापस हमें वास्तविक इंसान दिखेगा। तो क्या वो दोनों अलग अलग थे क्या? नहीं, वो दोनों एक ही थे। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, ये वो वास्तविक इंसान है और ये वो परी बन गया है, ये दोनों एक ही है। ये इसका इक्वेशन वाला रूप है और ये इसका ग्राफ वाला रूप है। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ वाला रूप बनाओ, उसका अगर ग्राफ वाला रूप लाओ ना, तो हमेशा एक लाइन बनेगी। इस बात को ध्यान सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर होना चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए, वो हमेशा और हमेशा
एक लाइन होता है, एक लाइन, उससे हमेशा और हमेशा एक लाइन बनेगी। मतलब उससे जो भी आप ग्राफ बनाओगे कभी भी ऐसे कभी भी है ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, गारंटी है। अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल represents a straight line in a straight line। मतलब आप देखो कितना भी घुमा फिरा के बोलो, आपको सिर्फ ध्यान ये समझना है, ये दोनों एक ही है, वो दोनों के रूप अलग है। ये इक्वेशन वाला रूप है, ये इसका ग्राफ वाला रूप है। बात समझ में आ रही है आपको? करेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मैं वो समझाऊंगा, ठीक है ना? उसको आपको ध्यान से सुनना है, जितना हो सके उतना ध्यान सुनना। अब देखो, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इसको समझते, ठीक है? मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सिर्फ मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी। अब देखो, मैं सॉल्यूशन कैसे बोलूंगा, समझो। देखो, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक मेरे मन से ले रहा हूं, ठीक है ना? 2 और 1 एक मैं पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है? एक ही कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स पहला वाला होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। इस तरफ मैं ले रहा हूं एक पॉइंट 1 और 1, ठीक है? तो इस तरफ पहला वाला मेरा x, दूसरा वाला मेरा y, करेक्ट है? देखो, दोनों में फर्क क्या है? तो एक काम करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, जहां जहां y है वहां वहां 1 रखते हैं, ठीक है? देखो, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आपका राइट हैंड साइड। अब नोट करो, राइट हैंड साइड में कितना है? 2 है ना, 2 पलड़ है ना, एक लेफ्ट वाला तराजू, एक राइट वाला तराजू, ठीक है? काम करते हैं, जो लेफ्ट वाला तराजू है उसको लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई। हमने केवल लेफ्ट वाला लिया ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, हम केवल लेफ्ट वाला ले रहे हैं। अब लेफ्ट में x की जगह एक बार 2 रखो, x की जगह 2 रखा, प्लस का प्लस, y की जगह 1 रखो, कितना आंसर आ रहा है? 3। अब मुझे बताओ, जो आंसर आ रहा है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या? क्या लेफ्ट वाला तराजू और राइट वाला तराजू इक्वल हो रहे हैं जब मैं x की जगह 2 और y की जगह 1 रख रहा हूं? नहीं, इक्वल नहीं हो रहे हैं। इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब मैं ये वाला पॉइंट इसके अंदर रखता हूं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। अब ये वाला लेते हैं कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट लेते हैं। ऑफ कोर्स अब मैं वापस से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? x प्लस वाई। अच्छा, जहां जहां x है वहां 1 रखूंगा, जहां जहां y है वहां भी 1 रखूंगा। x की जगह रखा 1, प्लस का प्लस, y की जगह रखा 1, कितना आंसर है? 2। देखो, जब मैं x ये वाला पॉइंट लेता हूं तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ रहा है? 2, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी कितना है? 2 ही है। देखो, जब मैं ये वाला पॉइंट रख रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तराजू इक्वल हो जाते, दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट में कुछ खास है। ये वाला पॉइंट दोनों पलड़ों को बराबर कर देता है ना, दोनों को बराबर कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो ऐसा पॉइंट जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दे, उस पॉइंट को बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इसका सॉल्यूशन। इस पॉइंट को बोलेंगे ये 1,1,1,1 ये इसका सॉल्यूशन है। अब इस वाले पॉइंट ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं किया था तो इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। मतलब सॉल्यूशन बनने के लिए एक पॉइंट को लेफ्ट वाला तराजू और राइट वाला तराजू दोनों तराजू को इक्वल करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल कर लेता है तो उस पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर वो इक्वल नहीं करता है तो उसको बोलेंगे, उसको कहेंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक और नहीं, देखो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल 2, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू
5 ले लेता हूं या, ठीक है। चलो अब एक काम करता हूं, अब मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। मैं 1 से ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं पहले 2,0 है ना, मैं यहाँ पे 2,0 ले लेता हूं, फिर मैं 1,1 ले रहा हूं। चलो यहाँ पे x कितना है 2, y कितना है 0, यहाँ पे x कितना है 1, y कितना है 1, करेक्ट है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखें। देखो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x प्लस 2y, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, जहां जहां y है वहां 0 रखेंगे। 3 इंटू एक्स की जगह रखा 2, प्लस का प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखा 0, 3 2 जा 6, प्लस का प्लस 2 0 जा 0, 6 प्लस 0 6। अच्छा देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 6 और राइट हैंड साइड कितना है 5। अब क्या ये वाला पॉइंट लेफ्ट वाले तराजू को और राइट वाले तराजू को इक्वल कर रहा है क्या? ये वाला पॉइंट लेफ्ट और राइट को इक्वल नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन, करेक्ट है। चेक करते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये कर रहा है, यस और नो, चेक कर लेते एक बार। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 3x प्लस 2y, जहां जहां x है वहां 1, जहां जहां y है वहां भी 1 रखेंगे। 3 इंटू एक्स की जगह रखा 1, प्लस का प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखा 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, आंसर कितना आ रहा है 3 प्लस 2 5। ये किसके इक्वल है? ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहां भी 1,1 ने लेफ्ट वाले तराजू को और राइट वाले तराजू को दोनों को इक्वल कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है इसका सॉल्यूशन है? सिंपल। एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो रटना नहीं है कि हर बार सॉल्यूशन 1 और 1 ही होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने इक्वेशन कौन सी ली है ना। इसी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इजी पीजी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। मैंने ये पॉइंट लिया। अब देखो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 1,0, एक लूंगा 0,3। चेक करते हैं दोनों सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल, पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपका राइट हैंड, वो है 6x प्लस 2y, ओके। अब देखो जहां जहां x है वहां तो 1 रखना है, जहां जहां y है वहां रखना है 0। अगर 6 इंटू एक्स कितना है 1, प्लस 2 इंटू वाई कितना है 0, 6 1 जा 6, प्लस का प्लस 2 0 जा 0, 6 प्लस 0 6। देखो और ये तो किसके इक्वल है? ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखो ये वाला पॉइंट लेफ्ट वाले तराजू को और राइट वाले तराजू को, जो लेफ्ट वहां से कितना आया 6 और राइट में भी 6 ही था इधर, तो लेफ्ट वाला तराजू और राइट वाला तराजू दोनों इक्वल हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। अरे हाँ क्या ना, समझ रहे हो ना, इजी पीजी, ठीक है। यहाँ पे आते, यहाँ पे x कितना है 0, y कितना है 3, करेक्ट है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं x और y की। पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपको, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो 6x प्लस 2y, 6 इंटू एक्स कितना है 0, प्लस 2 इंटू वाई कितना है 3, 6 इंटू 0 0, प्लस 2 3 जा 6, 0 प्लस 6 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड आया 6 और जो राइट हैंड साइड वो भी कितना है 6, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ रहे हो आप? देखो वापस से इसी पॉइंट में लेफ्ट वाले तराजू को और राइट वाले तराजू को इक्वल कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं।
इसके लिए मैं आपको वापस से पीछे ले गया हूं थोड़ा सा, उसकी हेल्प से समझेंगे इस कंसेप्ट को, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, है ना, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। देखो, जब अभी हमने इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाया था 2x + y = 2 का हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसे बनाया था कुछ, और हमने देखा वो ग्राफ कैसा बनता है, एक लाइन बनती है, अरे हाँ क्या नाम, ठीक है। अब देखो, हमें एक पॉइंट मिला था 0 और 2 और एक मिला था 1 और 0, ठीक है। एक काम करते, चेक करते हैं कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है 2x + y, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। अच्छा, जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे 0, जहां जहां y है वहां रखेंगे 2। देखो, तो 2 × x कितना है, x कितना है 0, 0 रख दिया, प्लस का प्लस, और y कितना है 2, 2 0 0, प्लस का प्लस, 2 का 2, 2 0 + 2 2। अब देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कितना है 2, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कितना आया है 2, अरे हाँ के ना। अब देखो समझो, इस पॉइंट ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन बन गया, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन बन गया, यस और नो। बस अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है 0,2 ही तो है। देखो यहाँ ये वाला पॉइंट y पे है तो x 0 है, और ये वाला क्या है, यहाँ पे y कितना है 2, तो 0,2 है ये वाला पॉइंट, यस और नो। अब नोटिस करो, ये वाला पॉइंट क्या इस लाइन पे नहीं आ रहा है क्या, हाँ क्या ना। यही कंसेप्ट क्या है, देखो, अगर कोई पॉइंट सॉल्यूशन है, अगर मान लो कि इसका कोई सॉल्यूशन है, तो ऑफकोर्स इसकी कोई ना कोई तो लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर। तो अगर कोई पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा तो हमेशा वो लाइन के ऊपर ही आएगा, ऐसे जैसे मैं देखा था आपको। देखो ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है क्या नहीं है। अब देखो ये पॉइंट में कोई ना कोई तो एक्स होगा, इसका कोई ना कोई तो यहाँ पे एक्स होगा, और कोई ना कोई यहाँ पे वाई भी होगा। तो अगर इस पॉइंट पे जो एक्स है और जो वाई है वो आप यहाँ पे रखोगे ना, अंदर यहाँ पे, कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे ना, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा उस लाइन पे आएंगे जब हम उस लाइन को ग्राफ में बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस पॉइंट को लो, देखो मैं उल्टा बोलता हूं, देखो ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो एक्स पे है, तो दो चीजें होती है, यहाँ आता है एक्स, यहाँ आता है वाई। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे तो वाई 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ इस एक्स पे एक्स ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की 1 है, 1,0। देखो ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है ना, तो गारंटी ये सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। प्रूफ करते, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x + y, अच्छा 2 का 2 इंटू एक्स कितना है 1, प्लस का प्लस y कितना है 0, 2 1 जा 2 प्लस का 0, 2 + 0 कितना हो गया 2। भाई यही तो आपका राइट हैंड साइड है, ऊपर देखिए यहाँ पे देखो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा था, अरे हाँ क्या ना। तो अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर आता है तो इस पॉइंट ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, ये तो सॉल्यूशन हो गया। तो देखो अगर मैं दो चीजें बोलता हूं, अगर कोई इसका सॉल्यूशन है तो वो लाइन पे आएगा, अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। अरे हाँ के ना, मतलब हर वो पॉइंट जो इस लाइन पे आता है, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। और वो पॉइंट जो इसके ऊपर नहीं आते उनका क्या, जैसे ये वाला पॉइंट इसके ऊपर नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आएंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ,
देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो नहीं आ रहा है ना, देखो ये लाइन तो यहाँ से जा रही है, ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन पे x भी होता है 0, y भी होता है 0। अब चेक कर देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड, x की जगह रखो 0 तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस, y को रखो 0, 0 प्लस 0 कितना आया 0, पर क्या आपका राइट हैंड साइड 0 है क्या, नहीं वो तो 2 है। तो देखो इस पॉइंट को जब मैं रख रहा हूं इस इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 0 और राइट हैंड साइड कितना है 2, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं इसकी वजह से, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो वो इस लाइन पे आएगा, अगर वो पॉइंट जो इस लाइन पे आता है तो उसका सॉल्यूशन होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, अब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 100 है, 50 है, कितने सॉल्यूशन है इसके, है ना? कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे मुझे, ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे, ऐसे 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, जैसे 1 और 2 तो मिल गए हमें इसके यहाँ पे। तो देखो मुझे बताइए, ये लाइन है, अब मुझे बताओ लाइन क्या होता है जो दोनों तरफ कभी खत्म नहीं होती, मतलब यहाँ भी चलती जाएगी ना अनंत तक, कभी रुकेगी नहीं, और ये इस तरफ भी चलती जाएगी। अब ये तो लाइन तो बहुत लंबी है, इस पर तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, ये बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। और देखो जो पॉइंट लाइन पे आएंगे वो तो सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हर वो तो एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपको 1 लाख पॉइंट ऐसे आपको 1 लाख पॉइंट चाहिए जो इसके सॉल्यूशन हो मिल जाए, क्योंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो? क्योंकि ये क्या है, एक लाइन है, और एक लाइन क्या होता है जो कभी खत्म नहीं होती है ना। अब उस लाइन पे कितने पॉइंट आएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, यस और नो? इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। करेक्ट है? तो आपको सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखो लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने समझ लिया है, बेसिक समझ लिया है। अब ये चैप्टर हमें जो एक्चुअल में चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हमें पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब देखो पेयर क्या होता है, जोड़ा। हमें एक इक्वेशन नहीं चाहिए, हम इस बार 2 को साथ में पढ़ेंगे। हमने 9th में क्या, 9th में हमने सिर्फ सिंगल इक्वेशन पढ़ी थी, ओनली सिंगल लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। 10th में हम एक साथ में 2 पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 6x + 4y = 9, 7x + y = -8। देखो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों ही लीनियर इक्वेशन है और दोनों अलग अलग है, तो ये क्या बन गया आपका, एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। बात समझ में आ रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या बन गया आपका, पेयर बन गया इन 2 वेरिएबल्स। हमको ये पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है तो इसकी भी एक लाइन बनेगी, ये भी लीनियर इक्वेशन है तो इसकी भी एक लाइन बनेगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसकी लाइन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 है तो इसकी लाइन सेकंड। भाई दोनों की लाइन बनेगी ना, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अरे यह है 100 नो। बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ के ना? करेक्ट है। देखो अब इस चैप्टर में है ना, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है वो सुनिए। वो मेन जो मोटो है हमारा वो ये है, हमें इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है। मतलब समझना। अब इसका जो मीनिंग है, हम जब एक्सरसाइज लेंगे तभी बेटर रहेगा। जब हम एक्सरसाइज लेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये बेसिक वाला पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देंगे, फिर 2.2, फिर माफ कीजिएगा 3.1 स्टार्ट करेंगे, 3.1, 3.2 और फिर ऐसे चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।